अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के टेस्ट के बारे में कि कोरोना का टेस्ट जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसकी फ़ीस क्या है। और दूसरी साथ ही कोरोना के हवाले से, कोरोना के टेस्ट के हवाले से जो है वो है न्यूज़ केरला जाने वाले जो हैं, जो लोग ओमान से केरला जा रहे हैं वापस, उनके लिए 2 दिन पहले जो है केरला की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जितने भी लोग केरला ओमान से या बाकी दीगर कंट्री से भी जो है वो केरला वापस जा रहे हैं, वो तमाम लोग अपना कोविड-19 का टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो कि जो कोरोना का टेस्ट है उसकी फ़ीस क्या है, सबसे पहले तो फ़ीस की बात करते हैं। मोस्टली जगहों पर तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है कोरोना के किट्स और टेस्टिंग जो भी है, जितना भी प्रोसीजर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया जाता है। और टाइम जो है उसका 1 दिन से 24 घंटे से 72 घंटे तक जो है वो है। और सबसे जो फेमस और जो कह लें कि रिकमेंडेड टेस्ट जो अभी तक चल रहा है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट जिस तरीके से किए जाते हैं वो है PCR, इसको पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वो किया जा रहा है और उसी को जो है ज़्यादा समझा जाता है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट है या एक्यूरेसी के बिल्कुल करीब है। कह सकते हैं कि यानी 99.9% तक आ जाता है कि इसका रिज़ल्ट बिल्कुल सही होता है। तो वो टेस्ट जो है उसकी ओमान में जो फ़ीस है वो तकरीबन 50 रियाल से लेकर 90 रियाल तक है। PCR टेस्ट की ओमान में जो फ़ीस है 50 रियाल से 90 रियाल तक फ़ीस है। तो वेरी करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज के मुताबिक जो वो चार्ज करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फ़ीस है उसकी 55 से शुरू होती है और 90 तक जाती है। तो इसलिए मैं लमसम बता रहा हूँ कि 50 रियाल से 90 रियाल तक इसकी फ़ीस है। तो जब ये हुआ है कि केरला की गवर्नमेंट ने बोला है कि टेस्ट लाजमी करवाएं, तो वो तमाम लोग जो ओमान से केरला वापस जा रहे हैं उनमें शदीद जो है ना गुस्से और परेशानी का जो है उन्होंने इजहार किया है कि जी ये टेस्ट जो है एक तो कम वक्त में जो है वो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, बाकी वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिमोट एरिया से आना होता है, तो क्या वो कुछ दिन पहले जो आके अपना कोरोना का टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो 3 दिन बाद मिलती है। सपोज़ करें कि बंदा जो मस्कत से काफ़ी दूर रहता है, उसको टेस्ट करवाने के लिए PCR भी मस्कत में आना पड़ेगा या किसी बाकी करीबी सिटी जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं रिमोट एरियाज़ में वहाँ पर ये टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो करती है। तो अगर आपने प्राइवेट करवाना है सिर्फ जस्ट फॉर सेफ साइड, क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सिर्फ उनके टेस्ट किए जाते हैं फ्री, या उन्हीं लोगों के टेस्ट फ्री किए जाते हैं जिनको कुछ सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल आदमी को नहीं टेस्ट नहीं किया जाता है। अगर उसने करवाना हो जस्ट फॉर सेफ साइड, जिस तरह वी आर नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें टेस्ट करवाना है मज़ीद अपनी सेहत के मतलब जानने के लिए, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है या फ्री टेस्ट जो है वो सिर्फ जिनके सिम्टम्स हैं, जिनके अंदर कोरोना के, वो उनका फ्री टेस्ट करते हैं। अब जो है जो जितने भी लोग फ्लाई कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर फिट, दे आर नॉर्मल, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप टेस्ट करवा के जो है नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होगी, देन यू विल अलाउ टू फ्लाई। तो वो सब करने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ती है। अब गरीब बंदा जो पहले ही 3 महीने हो गए लॉकडाउन की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, बहुत सारे लोग जो हैं जॉब से हाथ धो चुके हैं, तो वो वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते जाते जो वो अच्छी खासी रकम 50 रियाल भी बहुत बड़ी रकम है, पाकिस्तान के 20,000 रुपये से भी ज़्यादा रुपये बनते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। सो ये मैंने रखती है। अगर आपको 60, 70, 80, 90 आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, जो कि ट्रैवल इन दिनों वो भी मुश्किल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपने पहले ट्रैवल जो प्राइवेट अपनी गाड़ी अरेंज करनी है, उसके बाद आप मस्कत में आएंगे, टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट की फ़ीस होगी, फिर आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। सो इट्स अ बिग जो है क्या कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मुश्किल है उन लोगों के लिए जो पहले ही मुश्किल का शिकार हैं, ऊपर से उनको टेस्ट भी करवाना होगा जाने से पहले। सो ये थी न्यूज़ के लोग क्यों गुस्सा हो रहे थे। तो उन्होंने केरला की गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा गुस्से और गहरी तशवीश जो बोलते हैं उसका इजहार किया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इवन कि ये आइडियल नहीं है कि आप जो है गरीब बंदा जो पहले से मुश्किल का शिकार है उसके ऊपर मज़ीद बर्डन डालें। सो इंशाल्लाह खैर
उम्मीद है कि जितने भी लोग जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, खैर व आफ़ियत वापस ले जाए। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो अपना जो रिपैट्रिएशन का प्रोसेस है वो तेज़ करे, ना कि हमारी गवर्नमेंट बैठ के सोई रहे कि भाई जी एयरपोर्ट खुल जाएंगे तो नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा तो ही लोग जो है वो खुद ही आएँ, खुद ही सब कुछ करें। सो लेट्स प्रे फॉर देम ऑल्सो कि उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि जल्द से जल्द जो है वो हमारी मुश्किलात को देखें और उनकी सलूशन के बारे में सलूशन किया जाए, उनको हल किया जाए, ना कि उसके बारे में सोचा जाए। हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि जी आपके बारे में भी सोचा जाएगा, आपके बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन सोचा नहीं गया। सो इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।